मोदी सरकार देश भर के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है। जो लोग महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है, या कहें तो खत्म हो सकता है। पिछली बार सरकार ने मार्च 2025 में डीए में 2% की बढ़त की थी, जिससे ये 53% से बढ़कर 55% हो गया था। अब एक बड़ा सवाल आता है कि कितना बढ़ सकता है डीए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार जुलाई के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो अक्टूबर 2025 तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच सकती है। ये बढ़ा हुआ भत्ता त्योहारी सीजन से पहले एक बड़ी राहत की तरह आएगा। हालांकि अभी इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। अब एक सवाल यहाँ ये भी है कि कैसे तय होता है ये महंगाई भत्ता। डीए का कैलकुलेशन एक खास फॉर्मूले से होता है, जो श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी CPI-IW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़ों पर आधारित होता है। सरकार पिछले 12 महीनों के CPI डेटा का औसत निकालती है और उसे 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले में डालती है। अब आपके मेन मुद्दे पर आते हैं, आपकी सैलरी पर कितना फर्क पड़ेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है, तो अभी उसे 55% डीए यानी 13,750 रुपए मिल रहे हैं। अगर डीए बढ़कर 58% हो जाता है, तो ये बढ़कर 14,500 रुपए के करीब हो जाएगा, यानी सैलरी में करीब 750 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ये भत्ता महंगाई के असर को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है और सीधे तौर पर सैलरी पर असर भी डालता है। एक जानकारी आपको और दे देते हैं, महंगाई भत्ते में हो रही ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए हाइक मानी जा रही है। दरअसल 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो जाएगा। उसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। हर बार जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तब डीए को फिर से रीसेट कर 0 से शुरू किया जाता है, क्योंकि महंगाई की बेसलाइन बदल जाती है। अब आप कहेंगे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता जगाई है, तो इसका अपडेट क्या है? तो हम आपको बता दें कि अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए कोई चेयरमैन या मेंबर नियुक्त नहीं किया है और ना ही इसकी आधिकारिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी की गई है। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांग सरकार को सौंप दी है। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। मतलब नए साल पर आपको मोदी सरकार एक और नया गिफ्ट दे सकती है।